भारत का भूगोल में जैसे कि हम लोगों को पता है, आप लोगों को, कि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे और लेक्चर 7 को हम धीमे धीमे पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चरों में हम भारत बांग्लादेश और भारत चीन के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज का लेक्चर जो होने वाला है वो हमारा भारत और पाकिस्तान के साथ होने वाला है, मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ कितने भी विवाद हुए हैं उनके साथ होने वाला है, और उसके बारे में हम लोग उनकी जानकारियां लेंगे। तो आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ कैसी वाली क्लास में, आज एग्जाम वाली क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े वो प्लीज पहले क्लास को शेयर करें, उसके बाद क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया आज कैसी एग्जाम वाली क्लास होने वाली है, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत और पाकिस्तान के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। भारत और पाकिस्तान के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है और हमारा आज 7वां लेक्चर है। जिन लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, जिससे कि उनको ये क्लास समझने में आसानी हो। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे हम। तो आज हम लोग सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान, मतलब अगर भारत और पाकिस्तान की बात कही जाए, यानी कि उससे पहले सबसे पहले यही हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान तो मान लेते हैं, पाकिस्तान का जन्म कब हुआ। एक तरह से अगर हम आपसे पूछे पाकिस्तान का जन्म कब हुआ, तो पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? उन्नीस में इसका बंटवारा हुआ। वहां पे आजादी अगर मानी जाए तो 14 अगस्त 1947 को मिली। हम लोगों से एक दिन पहले वहां पे मिली आजादी, ठीक है। तो आज हम लोगों को भारत और पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है और पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी सीमाएं तय करते हैं, कितने राज्य हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और वेस्ट बंगाल। और अगर पहले बात करें अभी 2019 से पहले जम्मू कश्मीर भी इनकी साथ सीमा तय करता था। लेकिन अगर हम बात करने धीमे धीमे अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर को अब हम क्या बना दिए हैं, जम्मू कश्मीर को हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो जम्मू और कश्मीर। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखो हमारे भारत के साथ, हमारी भारत जो है पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा तय करता है, 3323 किलोमीटर हमारी सीमा तय करता है। 3323 किलोमीटर जो हम पाकिस्तान के साथ सीमा तय करता है। और उसी के साथ बात करें कितने स्टेट आते हैं, 4 स्टेट आते हैं। कितने स्टेट आते हैं, 4। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 4 स्टेट आते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये जम्मू कश्मीर, तो यूनियन टेरिटरी हो गई, ठीक। यहाँ पे अगर बात करें वेस्ट बंगाल तो पहले छूता था, अब भी है, ठीक। कितने? 4 स्टेट, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल। लेकिन जम्मू और कश्मीर क्या हो गया, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू और कश्मीर क्या हो गया, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक। तो अब आगे बढ़े, अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा कौन कौन सी साझा करता है, मतलब कौन सी बांटता है, तो बात करें एलओसी की, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा जो है। और ये नियंत्रण रेखा है, ये 1972 में शिमला समझौता के तहत ये रेखा खींची गई और अस्थायी युद्ध विराम रेखा इसे बोलते हैं, मतलब कि एलओसी इसे ही बोलते हैं। मतलब की बात करो अगर हम पीओके की, भारत को तो अगर पूरा मैप जब हम देखेंगे तो जो है वो पीओके वाला भी हिस्सा आता है। ये हमारी रेखा मेन रेखा नहीं है, ये तो रेखा केवल युद्ध नियंत्रण रेखा खींची गई है, मतलब अस्थायी युद्ध को रोकने के लिए। अगर जब बात करें भारत आजाद हुआ 1947 में, तो पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जो आज भी उसके पास है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाकिस्तान अधिकृत, पीओके जिसे बोलते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, है ना। तो आज भी पाकिस्तान के पास वो मौजूद है। तो यहां तक समझ में आया होगा कौन सी रेखा है, पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। 1972 में ये शिमला समझौता के तहत खींची गई थी। किस समझौते के तहत? 1972 में शिमला समझौता के तहत ये रेखा खींची गई थी। और अगर हम बात करें अस्थायी युद्ध विराम रेखा इसे ही बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात समझने की बात करें, अगर बात करें समझने की,
भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहे हैं विवादों को अगर समझने की हम बात करें तो ये रहा हमारा ये कौन सी रेखा है, ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये एलओसी खींची गई है। ये कैसी रेखा है, ये युद्ध विराम रेखा है, अस्थायी युद्ध विराम रेखा है। ये देखो ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ये कैसी रेखा है, ये अस्थायी विराम रेखा है। कैसी रेखा है, यह अस्थायी विराम रेखा है। और ये जो जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, ये भी किसका है, ये जम्मू कश्मीर का ही है। ये हिस्सा किसका है, जम्मू कश्मीर, यह इंडिया का ही है। लेकिन जब 1947 में भारत आजाद हुआ, 1947 में जब 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो अगर हम बात करें 1947 में, तभी पर यहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था धोखे से। तो आज भी ये हिस्सा किसके पास है, ये हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास है। तो सबसे पहला अगर विवाद देखा जाए, मैंने बताया था ये जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, ये तो इधर चीन ने कब्जा कर रखा है, ये चीन ने कब्जा कर रखा है। और जो ये वाला क्षेत्र है, ये टेरिटरी कैरेक्टेड बाई पाकिस्तान टू चाइना, ये जो है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा किसने दे दिया है, ये पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दिया था 1963 में। ये कब दिया था, 1963 में ये वाला हिस्सा चाइना को दे दिया था। जब हम लोग चाइना के बारे में पढ़ रहे थे, जब चाइना भारत के बीच के विवाद के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पे भी हम लोगों ने ये देखा था कि ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान ने दे दिया था। ये वही बात हुई ना, जब हमारी सामान है तो आप कैसे दे सकते हैं। तो इसका भी विवाद एक भारत के साथ चल रहा है कि हमारी सामान थी, हमारा जमीन थी, हमारी जमीन थी, आपने कैसे दे दी। तो ये रेखा, और यहीं पे देखो हमारा कारगिल पड़ता है। कारगिल कहाँ पड़ता है, जो लास्ट पॉइंट है अगर हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, यहीं पे कारगिल है। जो कारगिल में आप लोगों ने सुना होगा 1999 का एक युद्ध हुआ था, कारगिल वार, जिसे आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और यहीं पे अगर देखो ये इंडिया चाइना लाइन एक्चुअल कंट्रोल, ये रेखा कौन सी है, ये रेखा है भारत और चाइना के बीच, ये भी अस्थायी रेखा है। अगर चीन के साथ रेखा देखी जाए, चीन के साथ ये रेखा है, लेकिन उसने अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है उस पे भी उसने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो ये चीन के साथ विवाद था, और ये पाकिस्तान के साथ है, जो पाकिस्तान के साथ भी है और चीन के साथ, क्योंकि ये हिस्सा अपना है, लेकिन इन्होंने चाइना को गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान ने। तो अगर हम बात करें हमारे साथ कितने राज्य तय करते हैं, अभी वहां पे देखा था गुजरात, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ना, और एक कौन सा, वेस्ट बंगाल, और एक कौन सा वो है स्टेट है, वो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, ये चार राज्य और एक यूनियन टेरिटरी भी इसके साथ अटैच है, ठीक है। तो अब ये सारे विवाद को अब यहाँ पे समझ लेते हैं फटाफट। एक पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एक विवाद है, जो 1947 के युद्ध द्वारा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। ये 1947 के द्वारा पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था, 1947 के द्वारा इस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जो आज भी विवाद बना हुआ है, जो आज आप लोगों को पता है, ठीक है। अगर बात करें जहां से पहले भी अगर आक्रमण देखे जाए तो यहीं से हुआ करते थे, और यहाँ से भी देखो आज भी आतंकवादी आ जाते हैं। 1947 के युद्ध के द्वारा पाकिस्तान ने कब्जा किया था इस पर। और आगे अगर बात करें, इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, किसकी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की। और यहीं पे केटू चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी यहीं पे पाई जाती है, ये कारगिल के पास यहाँ पे ही केटू चोटी पाई जाती है। और यहाँ पे ही इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल मतलब कि अगर बात करें सबसे उच्चतम पॉइंट जो इंडिया का है, उच्चतम पॉइंट जो है वो कहाँ है, वो केटू भी यहीं पे पाया जाता है, और इंदिरा कॉल भी यहीं पे पाई जाती है। तो सबसे पहला विवाद यही हो गया। आज भी जो विवाद काफी चर्चा में रहता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, मतलब कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का विवाद, जो 1947 के युद्ध द्वारा पाकिस्तान ने इस पे कब्जा कर लिया था, और अगर हम बात करें राजधानी इसकी मुजफ्फराबाद है, यहीं पे हमें केटू चोटी में देखने को मिलती है। और हमारा जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, अगर हम बात करें उत्तरी पॉइंट, अगर हम देखा जाए, क्योंकि उत्तर का यहीं पे तो आ जाएगा, उत्तर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हाँ, जो नॉर्थन पॉइंट देखा जाए तो यहीं पे इंदिरा कॉल पाया जाता है। कौन सा, इंदिरा कॉल पॉइंट पाया जाता है। ये पहला विवाद हो गया, ये समझ में आ गया पहला विवाद कौन सा है। तो पहला विवाद है पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का। पहला विवाद कौन सा है, पीओके
मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जो कि पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर रखा था 1947 में। अगर हम आगे बात करें एक इंडिया पाकिस्तान की, अब इंडिया पाकिस्तान का एक और है, 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्ट हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है कि ऑपरेशन जिब्राल्ट किसके किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन जिब्राल्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ था। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बैटल था। मतलब कि अगर बात करें ये जो युद्ध हुआ था, ये दुनिया का वर्ल्ड वार के बाद अगर बात करें सबसे बड़ा टैंक बैटल था। मतलब टैंक से लड़ाई जो हुई थी, सबसे बड़ी टैंकों से लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्ट, 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्ट हुआ था। और इसे किस नाम मतलब किससे जाना जाता है कि ये दुनिया के वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बैटल था। अगर हम बात करें 1971 में, 1971 में मुक्ति वाहिनी ऑपरेशन हुआ था, जिसके तहत अगर हम बात करें बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। 1971 में मुक्ति वाहिनी एक ऑपरेशन हुआ और 1999 में ऑपरेशन विजय। तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन कौन से ऑपरेशन हो चुके हैं, मतलब कौन कौन से युद्ध हो चुके हैं, कौन कौन से ऑपरेशन हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्ट, 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्ट जो वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बैटल टैंक था। और 1971 में मुक्ति वाहिनी ऑपरेशन हुआ। और 1990 में जो कारगिल वाला ऑपरेशन था, जो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। ये समझ में आ गया कितने अभी तक इसके साथ युद्ध हुए और कितने वो नहीं, कितने विवाद चल रहे हैं और कितने युद्ध हुए हैं। तो विवाद कौन कौन से हो चुके हैं, 1965 ऑपरेशन जिब्राल्ट, 1971 मुक्ति वाहिनी, 1999 ऑपरेशन विजय। यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा विवाद यहां पे चल रहा है सरक्रीक का। अब सरक्रीक किसे बोलते हैं, ये चीज सुनो। तीसरा विवाद कौन सा चल रहा है, सरक्रीक का। सरक्रीक किसे बोलते हैं, इसे तुम आप लोग फटाफट बताएं, तब तक मैं 2 मिनट में फटाफट बताएं। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे विवाद की, जो चल रहा है कंटिन्यू चलता है सरक्रीक की। सरक्रीक किसे बोलते हैं, अगर सरक्रीक की बात करें, महासागर की ओर घुसा हुआ भाग। अगर जैसे कि हम बात करें यहां पे गुजरात, ये सरक्रीक की बात करें, महासागर का स्थल में घुसा हुआ भाग संकीर्णी भाग कहलाता है। जैसे कि हम बात करें गुजरात का जब मैप बनाते हैं तो ऐसे करके ऐसे ही तो जाता है। अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम, एक सेकेंड, ठीक है। तो गुजरात का जब मैप बनाना स्टार्ट करते हैं तो अगर हम बीच में अगर बात करें तो इतना जो हिस्सा छूट जाता है और यहाँ पे जो महासागर जुड़ा होता है, मतलब समुद्र जुड़ा होता है, समुद्र से जुड़े हुए इलाके होते हैं, मतलब समुद्र भरा हुआ होता है इस हिस्से में, तो इसे हम सरक्रीक बोलते हैं। मतलब महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण जलीय भाग क्या कहलाता है, सरक्रीक कहलाता है। अब तो आप लोग कहेंगे सर तो इसके पीछे विवाद क्या चल रहा है, तो सुनो। तो विवाद ये चल रहा है, सबसे पहला विवाद की बात करें तो ये तो 96 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम जब बात करते हैं गुजरात वाले इलाके में, जब बात करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये काफी चर्चा में बना रहता है। सबसे पहले तो ये 96 वर्ग किलोमीटर में है और यहाँ पे मछली उत्पादन ज्यादा होता है। जब देखो, जब ऐसे इलाके बन जाते हैं, मतलब सरक्रीक वाले इलाके बन जाते हैं,
ये नदियों वाले जो होते हैं, ये इलाके जब बन जाते हैं तो यहाँ पे आके मछलियां रुक जाती हैं, यहाँ पे मछलियां उत्पादन की जा सकती है, क्योंकि ये तीन ओर से घिरा हुआ होता है, ये चारों ओर से घिरा हुआ होता है, मतलब तीन ओर से घिरा हुआ होता है, और बीच का स्थान जो होता है वो खाली होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे सरक्रीक बोलते हैं। तो यहाँ पे मछली उत्पादन का विवाद होता है कि मतलब मछली उत्पादन होती है, तो यह अधिकतर। तीसरा, यहाँ पे नमक और पेट्रोलियम की भी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, नमक और पेट्रोलियम की मात्रा भी पाई जाती है। यहाँ का मछुआरों का विवाद बना रहता है कि कभी मछुआरे इस साइड चले जाते हैं और कभी मछुआरे इस साइड आ जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा चर्चा में बना रहता है कि सरक्रीक का विवाद क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सरक्रीक का विवाद जो है कहाँ पे है, भारत और पाकिस्तान के बीच है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच ये विवाद चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य ये विवाद चल रहा है। कौन सा, सरक्रीक का। यहाँ पे क्या होता है, मछली उत्पादन होती है नमक पेट्रोलियम के लिए, और मछुआरों का विवाद बना रहता है कि मछुआरे कभी इस साइड चले आते हैं और इस साइड चले आते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, सरक्रीक क्या होता है। सरक्रीक क्या होता है, महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण भाग, मतलब जो महासागर में पतला सा भाग होता है, सकरा सा भाग होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरक्रीक बोलते हैं। तो तीसरा विवाद तो ये चल रहा है सरक्रीक का, ये समझ में आया। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं। हाँ सर, अभी यहाँ पर डाउट है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सरक्रीक वाला विवाद हो गया। अभी तक हम लोगों ने तीन विवाद पढ़ लिए, कौन कौन से, नंबर 1 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का, नंबर 2 ऑपरेशन के बारे में जान लिया, कौन कौन से ऑपरेशन हुए थे इसके मध्य, जल्दी फटाफट आप लोग बताएं, डिवीजन कौन कौन से ऑपरेशन हो चुके हैं। ऑपरेशन जिब्राल्ट 1965 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैटल युद्ध, टैंक बैटल युद्ध। और उसके बाद बात करें 1971 ऑपरेशन मेघदूत, सॉरी मुक्ति वाहिनी, ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी। और आगे बात करें 1999 का, तो ऑपरेशन कौन सा हुआ था, ऑपरेशन विजय, ये ध्यान रखिएगा। और सरक्रीक वाला हिस्सा क्या है, सरक्रीक वाला भाग क्या है, सरक्रीक वाला विवाद क्या है, तो ये सकरा सा भाग है, इसमें मछुआरे आ जाते हैं इधर उधर, या मछलियों की ज्यादा संख्या होती है, इसलिए ये विवाद में बना रहता है कि पाकिस्तान कहता है मुझे चाहिए और इंडिया अपने लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कच्छ का रण का, कच्छ की रण की। एक यहाँ पे एक कच्छ का रण है जो काफी ज्यादा विवाद और पाकिस्तान के बीच विवाद बना रहता है। ये राजस्थान वाले इलाके में आता है, मतलब राजस्थान वाले इलाके में आता है। अगर हम बात करें कच्छ की रण की, तो ये विवाद में क्यों है, इसको थोड़ा सा समझ लो। तो मतलब कि ये जो थोड़ा सा इलाका है, ये पाकिस्तान वाले इलाके में आ जाता है और ये भारत के इलाके में आ जाता है। यहाँ पे समझो 90% भारत के पास है और 10% पाकिस्तान के पास है। ये कच्छ का रण जो है, इसका 90% भारत के पास है और 10% पाकिस्तान के पास है। यह 1968 में मैं समझौते के द्वारा ये महत्व में आया था। किस समझौते के द्वारा, ये याद रखिएगा, ये कच्छ का रण किस समझौते के द्वारा हुआ था, 1968 में मैं समझौते के द्वारा। किस समझौते के द्वारा, मैं समझौते के द्वारा, 1968 में मैं समझौते के द्वारा ये किसमें आया था, चर्चा में आया था। और इससे इसलिए यहाँ पे 90% जो भारत के पास है और 10% पाकिस्तान के पास है। जो 10% का हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है और 90% वाला जो इलाका है ये किसके पास है, ये भारत के पास है। इसलिए ये विवाद में बना रहता है कि 90% पाकिस्तान कहता है नहीं मुझे और चाहिए, तो इसलिए विवाद में बना रहता है। और इसका महत्व क्या है, मतलब इसका महत्व क्या है जो इसलिए विवाद में बना रहता है। तो इसका महत्व देखा जाए, इसका पर्यटन के लिए एक महत्व है और नमक उत्पादन में इसकी ज्यादा यहाँ की वैल्यू है, या नमक उत्पादन के लिए ज्यादा फेमस है। पर्यटन और नमक उत्पादन के लिए ये ज्यादा चीज, ये जो स्थान है ये फेमस है। तो आप बोल सकते हैं कि नंबर 1 अगर हम बात करें ये कच्छ का रण का किस समझौते के द्वारा, ये 90% भारत के पास है। अगर क्वेश्चन आ जाए कच्छ का रण किस समझौते के द्वारा 90% भारत के पास है और 10% पाकिस्तान के पास है, तो आप क्या बोलेंगे, 1968 में मैं समझौते के द्वारा ये महत्व में आया था। और इसका जो महत्व है ये पर्यटन के लिए, मतलब यात्रा के लिए और नमक उत्पादन के लिए है। समझ में आ गया, यहां तक डाउट, कोई डाउट।
अभी तक मैंने 4 विवाद पढ़ लिए। हम लोगों ने कितने विवाद पढ़े? 4 विवाद पढ़े। अभी बाद में इनको हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ तक फटाफट समझते हुए चलते हैं। अब हम 5वें विवाद की अगर बात करें, 5वां विवाद आता है सियाचिन ग्लेशियर का। किस ग्लेशियर का? सियाचिन ग्लेशियर का। अगर सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, भारत के उत्तरी इलाके में स्थित एक बर्फीला क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर वाले इलाके में आता है। कहाँ पे है सियाचिन? भारत के उत्तरी इलाके में स्थित एक बर्फीला क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर वाले इलाके में आता है। इसकी ऊंचाई बात करें 5700 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5700 मीटर है और लंबाई है 72 किलोमीटर। सियाचिन की लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर और ऊंचाई कितनी है? 5700 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 2 से 3 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2 से 3 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, 2 से 3 किलोमीटर। ये समझ लीजिए भारत के ये कहाँ पे आता है सियाचिन ग्लेशियर? भारत के उत्तरी इलाके में स्थित एक बर्फीला क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर वाले इलाके में आता है और इसकी ऊंचाई 5700 मीटर है और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 72 किलोमीटर। और जबकि अगर हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितनी है? 2 से 3 किलोमीटर। चौड़ाई इसकी 2 से 3 किलोमीटर है। तो ये सियाचिन वाला विवाद तो है, ठीक, ये सियाचिन का हो गया। सियाचिन वाला ये इससे जुड़ा हुआ है, किससे? भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। किससे? इंडिया एंड पाक से जुड़ा हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अब बात करें इस यहीं पे अगर बात करें 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था युद्ध, जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्थल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। कौन सा युद्ध हुआ था? ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। कब हुआ था? 1984। यहां पे ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा ऑपरेशन किसके साथ हुए हैं? हमने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हुए हैं। कौन कौन से हुए थे? मैंने अभी शुरुआत से जब पढ़ना स्टार्ट किया था तभी बताया था ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है कौन सा ऑपरेशन किसके साथ हुआ था। तो सबसे पहले ऑपरेशन जिब्राल्ट हुआ था 1965 में, जो दुनिया का सेकेंड वर्ल्ड वार से उसके बाद सबसे बड़ा बैटल युद्ध माना जाता है। और उसके बाद एक हुआ था मुक्ति वाहिनी। कब हुआ था? 1971 मुक्ति वाहिनी एक हुआ। उसके बाद हुआ था 1999 कारगिल का, जिसे बोल सकते हैं, या ऑपरेशन विजय के नाम से हुआ था। कारगिल का जो हुआ था उसमें किसके नाम पे, मतलब किस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की गई थी? तो ऑपरेशन विजय के तहत। और यहाँ पे 1984 ऑपरेशन मेघदूत हुआ था युद्ध, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल था। क्योंकि अभी बात की थी हमने कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कितने मीटर है? वो 5700 मीटर है और इसकी लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर। चौड़ाई है 2 से 3 किलोमीटर। तो मतलब सबसे ऊंचे वाले स्थल पे युद्ध हुआ था जिसमें भारत की जीत हुई थी। ठीक, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये सियाचिन वाला जो इलाका है ये कहाँ है? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। जब हिमालय को हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे पढ़ेंगे हम, जो हिमालय है उसको हम लोगों ने 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। यह कल या परसों हम उसे पढ़ने वाले हैं क्योंकि भारत का जो भौगोलिक इतिहास है, भौगोलिक प्रदेश है, उनको हम लोग खत्म कर रहे हैं धीमे धीमे। ठीक है, तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल हुआ था। यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा माना जाता है और ये काराकोरम श्रेणी में आता है। ये कहाँ आता है? ये काराकोरम श्रेणी में आता है। और आगे बात करें, ये काराकोरम के स्थान पे सल्टेरो श्रेणी है, सल्टेरो श्रेणी है जिसमें ये आता है। और यहाँ से एक कौन सी नदी निकलती है? यहीं से एक नुब्रा नदी निकलती है। ये नुब्रा नदी आगे चल के सोएक नदी बन जाती है इसी को, और ये आगे चल के सिंधु नदी में मिल जाती है। ये कहाँ मिल जाती है? ये सिंधु नदी में मिल जाती है। यहीं पे एक फेमस सियाचिन है ना, तो यहाँ पे एक ग्रेसर ब्रूम पाया जाता है और बिला फोल्डा भी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रखना कि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था जो युद्ध दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध था और ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है जो यहाँ काराकोरम या सल्टेरो श्रेणी से पाई जाती है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से एक नुब्रा नदी निकलती है और ये नुब्रा नदी आगे चल के सोएक नदी में बदल जाती है। सोएक नदी सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर? सियाचिन वाला पूरा हिस्सा क्लियर हो गया? सियाचिन वाला पूरा हिस्सा क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो बताएं हाँ सर यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और ये अगर हम बात करें सियाचिन क्यों फेमस है, यहाँ पे ग्लेशियर ब्रूम के कारण और बिला फोल्डा के कारण यहाँ का जो इलाका है सियाचिन जो है इसलिए वो फेमस है। यहाँ तक क्लियर? ये 5वां विवाद हो गया।
अब लास्ट विवाद की हम लोग बात करने वाले हैं फटाफट। एक विवाद लास्ट चल रहा है जो सिंधु नदी के साथ चलता है। इसका विवाद किसके साथ चलता है? सिंधु नदी के साथ। ये विवाद क्या है? ये यूएसए द्वारा टेंसी परियोजना, यहाँ पे एक सिंधु विवाद चल रहा है जिसमें यूएसए द्वारा, मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा यहाँ पे एक परियोजना चल रही है। कौन सी? टेंसी परियोजना चल रही है। किस नदी पे? सिंधु नदी पे। ठीक, और ये लिन निथगो द्वारा चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? वर्ल्ड बैंक 1960 में। वर्ल्ड बैंक 1960 में ये परियोजना चलाई गई थी। और हम बात करें यहीं पे एक इंडस वाटर टेरिटरी है, मतलब सिंधु पानी जो संधि हुई थी, मतलब सिंधु नदी का जो पानी है उसके तहत संधि हुई थी। यहीं पे कब हुई थी? देखो, लिन निथगो ने वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1960 में ये परियोजना शुरुआत की। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक सिंधु वाटर मतलब टेरिटरी, मतलब सिंधु नदी पर सिंधु संधि का पानी का संधि चल रही है, जो एक ईस्ट और वेस्ट से निकलती है। मतलब ईस्ट और वेस्ट में दो इलाकों में बढ़ जाती है, जिसमें रावी सतलज व्यास आता है और वेस्ट में इंडस झेलम चेनाब। ये तीन नदियों में बढ़ जाती है। कौन सी परियोजना है? कौन सी संधि है? इंडस वाटर टेरिटरी चल रही है। ईस्ट में कौन कौन से? किस पे? रावी सतलज व्यास, और इधर इंडस झेलम चेनाब, यहाँ पे ये सारी चली है। ठीक, तो अब शुरुआत से फटाफट हम रिवीजन मारते हैं जल्दी जल्दी। जितने भी यहाँ के फेमस वो थे मैंने एक बार सब रिवीजन करा दिया। अब रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, जिससे आप लोगों को भी याद हो जाए। ठीक, तैयार है? देख लो एक बार, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं। ठीक है, तो अब रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान की, जैसे हम बात कर रहे थे भारत और पाकिस्तान की। किसकी? भारत और पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान की। तो वहां पे हम लोगों ने सबसे पहले देखा भारत की जो पाकिस्तान की सीमा है वो भारत के कितने राज्यों के साथ शेयर करती है। पहली बात, कितनी सीमा है जो हमारे भारत के साथ तय करती है? तो हम लोगों ने देखा था 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर की सीमा हमारे भारत के साथ साझा करता है। कौन? पाकिस्तान। और हमारे कितने राज्यों के साथ तय करते ही है? तो ये 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश, 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के साथ तय करती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी कौन है, तो अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। फटाफट रिवीजन करो, याद कर लो, यहीं पे याद कर लेना है हम लोगों को। तो 3323 किलोमीटर की सीमा भारत और पाकिस्तान के साथ साझा करता है। 4 राज्य आते हैं जिनमें, और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है। और भारत और पाकिस्तान की यहाँ पे बात करें, इंडिया और पाकिस्तान की, तो नियंत्रण रेखा क्या है? नियंत्रण रेखा क्या है? नियंत्रण रेखा है हम लोगों की, इन लोगों की कौन सी है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायी युद्ध विराम रेखा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अस्थायी युद्ध विराम रेखा भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये 1972 में, 1972 में ये किस समझौते के द्वारा रेखा खींची गई थी? 1972 के तहत, ये मय समझौते के तहत, मय समझौते, कौन सा समझौता हुआ था? मय समझौते के तहत ये रेखा खींची गई थी। किस समझौते के तहत? मय शिमला समझौते के तहत। मय शिमला समझौते के तहत ये रेखा खींची गई थी। शिमला समझौते के तहत ये रेखा खींची गई थी। 1972 में मय समझौते के तहत ये रेखा खींची गई थी। ये क्लियर? अगर हम बात करें अब भारत और पाकिस्तान के विवादों की, फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से। इसकी पहले कितनी राज्य देखे हम लोगों ने? 3323 किलोमीटर में 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इंडिया पाकिस्तान के साथ एलओसी खींची है, जो अस्थायी युद्ध विराम रेखा है। ये 1972 में मय शिमला समझौते के तहत ये रेखा खींची गई थी। अब बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के विवादों के साथ। फटाफट, अभी हम लोगों ने याद किया था कौन कौन से भारत और पाकिस्तान के साथ विवाद।
भारत और पाकिस्तान के साथ विवाद, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला विवाद कौन सा चल रहा है? पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके का, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एक विवाद चल रहा है। ये कब से चल रहा है? ये 1947 में, ये 1947 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, 1947 में कब्जा कर लिया, ठीक है, कब्जा कर लिया। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, राजधानी कौन सी है? मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। और यहीं पे सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? K2 ऊंची चोटी पाई जाती है। और यहीं पे हमारा पाया जाता है इंदिरा कॉल, क्या पाया जाता है? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, जो कि सबसे नॉर्थन पॉइंट हो जाएगा हमारे भारत का। ठीक, ये पहला विवाद हो गया। अब दूसरे विवाद की बात करें, दूसरा विवाद कौन कौन सा चल रहा है? फटाफट रिवीजन करना है, अभी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी आप लोग भी कमेंट बताते जाएं कि दूसरा विवाद कौन सा है। ठीक, अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान वार की। कितने युद्ध हुए हैं अब तक? इंडिया पाकिस्तान वार। तो सबसे पहले हम बात किए थे अभी कितने, कौन सी? 1965 में। 1965 में कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन हुआ था जिब्राल्ट। कौन सा? ऑपरेशन जिब्राल्ट, ऑपरेशन जिब्राल्ट। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा टैंक युद्ध था, सबसे बड़ा टैंक बैटल था, टैंक बैटल था। ठीक, ये जिब्राल्ट हो गया। और 1971 में 1971 में कौन सा ऑपरेशन हुआ था? मुक्ति वाहिनी, जिसके तहत बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी ऑपरेशन, मुक्ति वाहिनी कब हुआ था? 1971 में। अगर हम तीसरा बात करें 1999 की, कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन विजय हुआ था। कौन सा विजय? ऑपरेशन विजय। ये कारगिल वाले युद्ध में हुआ था, कारगिल के युद्ध में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कारगिल कब हुआ है? कारगिल 1999 में हुआ। ठीक है, तो ये सारे विवाद हो गए अभी। और नेक्स्ट का विवाद जो है एक सरक्रीक वाला विवाद फंसा हुआ है। सरक्रीक के विवाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सरक्रीक के विवाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अब बात करते हैं तीसरा जो विवाद है। दो विवादों की बातें हम लोगों ने कर ली अभी तक। कौन कौन से? पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच के जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाला है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, उसके बारे में समझ लिया। और उसके बाद हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के युद्धों के बारे में समझ लिया। अब लास्ट पॉइंट थोड़ा 100 पॉइंट और है, सरक्रीक वाला। सरक्रीक वाला विवाद जो है सभी रिवीजन करा दे रहे हैं, तो इसलिए फटाफट आप लोग भी रिवीजन कर लीजिएगा। सरक्रीक, सरक्रीक क्या बोलते हैं? सरक्रीक किसे बोलते हैं? अभी बताया था सरक्रीक किसे बोलते हैं। सरक्रीक किसे बोलते हैं? फटाफट बताएं, सरक्रीक किसे बोलते हैं? महासागर का स्थल में घुसा हुआ भाग, घुसा हुआ भाग क्या कहलाता है? सरक्रीक कहलाता है। संकीर्ण हिस्से में घुसा हुआ जलीय भाग क्या कहलाता है? संकीर्ण भाग, संकीर्ण जो जलीय हिस्से में घिसा होता है उसे सरक्रीक कहते हैं। और सरक्रीक में विवाद क्या चल रहा है? सरक्रीक का विवाद जो है वो सबसे पहले अगर हम देखें किस लिए स्क्वायर है, तो वो कितना वो है? तो 96 वर्ग किलोमीटर इसकी सीमा है। और दूसरा विवाद है यहाँ पे मछली उत्पादन, यहाँ पे मछली उत्पादन अच्छे से होता है। क्या होती है? मछली उत्पादन होता है अच्छे से, सरक्रीक वाले इलाके में मछली उत्पादन होता है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे मछुआरों का विवाद चलता रहता है, मछुआरों का विवाद चलता रहता है, मतलब मछुआरों का विवाद चलता रहता है कि मछुआरे इधर से उधर चले जाते हैं कभी सीमा पार करके। और एक यहाँ पे नमक और पेट्रोलियम की भी मात्रा अधिक पाई जाती है, नमक और पेट्रोलियम की भी मात्रा अधिक पाई जाती है सरक्रीक वाले इलाके में। तो ये चार इसके भी पॉइंट हो गए। कौन कौन से? सरक्रीक वाले इलाके में। तीसरा विवाद ये हो गया, पहला विवाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, दूसरा विवाद हो गया इंडिया पाकिस्तान के कितने ऑपरेशन हुए, और चौथा ये हो गया सरक्रीक का महासागर में
घुसा हुआ भाग। तो इसमें कौन कौन से होंगे, ये 96 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। उत्पादन, मछली उत्पादन की ज़्यादा है और यहाँ पे मछुआरों का विवाद बना रहता है और नमक और पेट्रोलियम के लिए काफ़ी फेमस है। अब बात करते हैं हम एक और जो विवाद पढ़ा था अभी, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। रिवीजन आप लोगों का भी हो रहा है, फटाफट रिवीजन करते जाएं। आप लोग भी अब लिखते जाएं, अभी तक हम लोग समझ रहे थे, अब लिखते जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं कच्छ का रण की। कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण। अब हम लोग बात करने वाले हैं कच्छ का रण। अब इस कच्छ के रण में एक समझौता हुआ था 1968 में, 1968 में, जिसे हम वो लोग बोलते हैं। उस समझौते का नाम क्या था? उस समझौते का नाम था मैं समझौते के कारण, ठीक है, मैं समझौता। मैं समझौता। तो इसके तहत, ये जो इसके तहत है 90% का जो भाग है, 90% भाग वो इंडिया के पास है। किसके पास है? इंडिया के पास है। और इसी के तहत 10% का जो भाग है वो किसके पास है? वो पाकिस्तान के पास है। किसके पास है? वो पाक के पास है, मतलब पाकिस्तान के पास है। तो अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा कच्छ का रण वाला उत्पादन। और ये फेमस क्यों है? अगर हम फेमस की बात करें, यहाँ पे पर्यटन के लिए ज्यादा फेमस है, यहाँ पे पर्यटन के लिए भी फेमस है। और दूसरा, नमक और पेट्रोलियम के लिए भी, नमक और पेट्रोलियम के लिए भी ये इलाका काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसका विवाद बना हुआ है। विवाद क्या है कि इंडिया के पास 90% है और पाकिस्तान के पास 10% है, मैं समझौते के द्वारा 1968 में। ठीक, ये सारे विवाद हो गए। अब एक विवाद जो और था हमारा बचा हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर वाला। कौन सा विवाद बचा था? सियाचिन ग्लेशियर का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सियाचिन वाला अभी ऐसे हम बताए दे रहे हैं। तो सियाचिन का बात करें, भारत के उत्तरी इलाकों में स्थित एक क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र है। यहीं पे इसकी ऊंचाई जो है, सियाचिन वाले इलाके की बात करें, सियाचिन की, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये कैसा भाग है? ये बर्फीला एक क्षेत्र है, बर्फीला, बर्फीला, बर्फीला क्षेत्र है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 5700 मीटर। कितनी है? 5700 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है इसकी 2 से 3 किलोमीटर। तो ये सियाचिन वाला इलाका है। और इसमें विवाद क्या है? फटाफट समझो विवाद क्या है। यहीं पे एक सिंधु नदी, सॉरी, यहाँ पे एक हुआ था 1984 में, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत हुआ था किसके साथ? भारत और पाकिस्तान के साथ मेघदूत हुआ था, जो दुनिया का सबसे ऊंचे स्थल पे लड़ा जाने वाला युद्ध था। जो दुनिया का सबसे ऊंचे स्तर पर लड़ा जाने वाला युद्ध था, उसे क्या बोलेंगे? 1984 में कौन सा ऑपरेशन हुआ था? मेघदूत हुआ था। तो ये ऑपरेशन जितने हैं भारत और पाकिस्तान के साथ, प्लीज रट लीजिएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। क्योंकि ऑपरेशन के बारे में पूछ लेता है, हम लोग माइंड में डाइवर्ट हो जाते हैं कि किसके तहत और किससे हुआ था। तो 1900 जितने भी ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन हुए हैं इसके साथ, ये चीज समझ लीजिएगा। और ये फेमस किस लिए है? तो ये फेमस है ग्लेशियर ब्रूम के लिए और विला फोल्डा ग्लेशियर के लिए। ये सियाचिन वाला इलाका फेमस है। और लास्ट विवाद कौन सा है? लास्ट विवाद अभी हम लोगों ने वहां पे कौन सा देखा था? लास्ट विवाद यहाँ पे चल रहा है सिंधु नदी का विवाद। सिंधु नदी का विवाद चल रहा है, मतलब कि पानी के संबंधित इसमें विवाद चलता है, ठीक है। तो ये सारे विवादों की संख्याएं हो गई, ये सारे विवाद हो गए। यहां तक समझ में आ गया हो तो बताएं हाँ सर समझ में आ गया, और कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं अभी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं कि हाँ हमें यहाँ प्रॉब्लम हुई है, ठीक। तो ये सारे विवादों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं कि हाँ सर हमें यहाँ पे डाउट है और हमारे यहाँ पे समझ में नहीं आया। सारे ऑपरेशन आप लोगों को याद कर लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन जाते हैं जो आप लोगों से बाद में नहीं होते हैं। तो प्लीज पहले क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद सारे जो हैं, अब जो भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, ठीक। तो ये हो गए हमारे सारे विवाद। कौन कौन से हो गए? भारत, किस किस को पढ़ चुके हैं हम? भारत और पाकिस्तान को पढ़ चुके हैं,
भारत और चीन को पढ़ चुके हैं, भारत और बांग्लादेश को पढ़ चुके हैं। अब कुछ इलाके बचे हुए हैं, जैसे कि भारत नेपाल के साथ, भारत भूटान के साथ कुछ इलाके जो बचे हुए हैं, उनको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे और उसके लिए 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और जो नए लोग आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे, और उसके साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि उनको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी क्लास को एंड करेंगे, और जितने भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।